सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 73 3.1.6 सिक्स्थ मंत्र। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यऋषयो याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। ये यहाँ पर दिस मंत्र इज ग्लोरीफाइंग, वो सत्य को ग्लोरीफाई कर रहा है, महिमान्वित सत्य, ग्लोरीफाइंग द सत्य ट्रूथ थ्रू क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो प्राइमरी साधना है वह है उपासना। प्राइमरी साधना हमारी यहाँ पे उपासना है और उसी से ही, क्योंकि क्रम मुक्ति में उपासना जो है, पर क्रम मुक्ति प्राइमरी साधना जो मेन साधना है वो उपासना ही है। तो उपासना, तो इसलिए यहाँ पर सत्यम जो है यहाँ ये प्राइमरी साधना है। ठीक है, इसीलिए पिछले वाले श्लोक मंत्र में लास्ट में भगवान भाष्यकार ने इसको अर्थवाद बताया था, ये अर्थवाद है। तो वैसे ऐसे ही ये यहाँ पर हमने देखा ये व्यवहारिक सत्यम है, सत्यमेव जयते न अनृतम। इस वाले को हमने देख लिया था, एक बार फिर से ब्रश अप करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सत्यमेव, सत्य जो है वो एक क्वालिटी है, तो इसीलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर सत्यमेव को सत्यवान एव बोल दिया, क्योंकि एनी क्वालिटी हैज टू हैव अ पोजेसर, अ होल्डर। तो जब होल्डर होगा उसका तभी वो क्वालिटी एक्सप्रेस कर पाएगी। तो इसलिए सत्यवान एव जयति, जयते या जयति दोनों ही सही है, परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में ही चलता है।
तो इसीलिए ये सत्यमेव को सत्यवानेव जयति, न अनृतम न अनृतवादी। तो अनृतम को की जगह पे क्योंकि सत्यवान बना दिया है, तो इसलिए सत्य बोल के ही होगा, भाषण करके ही होगा या सोच के होगा, तो वो न अनृतवादी बना दिया है यहाँ पे। तो जो बोलता है, असत्य बोलता है, उसको वो सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर जो ट्रूथ है, जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। व्यवहारिक सत्य जो फॉलो नहीं करेगा उसको पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। फिर ये देख लिया था हमने, न ही सत्यवान, सॉरी, न ही सत्य अनतयो हो की सेम चीज बताई। केवल अयो हो, सिर्फ इंडिपेंडेंटली दे डोंट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज दे आर क्वालिटीज, दे आर गुण। तो इसीलिए पुरुषान आश्रित, पुरुषान आश्रितयो हो, सिक्स्थ केस ऑफ द ऑन एनीवन, जो पुरुष है उस पे आश्रित होगा, ऑफ दैट क्वालिटी। जय पराजय वा संभवती, जब जय या पराजय, जब वो सत्य बोलेगा असत्य बोलेगा, उसमें जय या पराजय, सक्सेस क्या होगा, उसी पर ही वह संभवती, उसी पर डिपेंड करेगा। प्रसिद्धम लोके सत्यवादी न अनृतवाद्य अभिभूयते न विपर्ययः। और हमने देखा है प्रसिद्ध लोके मतलब ये संसार में देखा गया है या प्रसिद्ध है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। अभिभूत मतलब ओवर पावर, डोमिनेटेड बाय। तो सत्य जो है वो डोमिनेट करता है। हम लोग भी व्यवहारिक सत्य में भी हम बोलते हैं ना, नहीं 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 नहीं, उसने ये सच बोला या हमने देखा। तो ये वो कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसको काट सकते हैं हमारे सत्य से कि ये तुम जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्रसिद्धम लोके, संसार में भी इस चीज को ये इस तरह से ही देखा गया है कि बाय सत्यवादी ओनली, न अनृतवादी। सत्यवादी से ही क्या होता है, अभिभूयते न विपर्य, नॉट अदरवाइज। विपर्य मतलब नॉट अदरवाइज। तो हमेशा यही देखा गया है कि सत्यवान जो है, सत्यवादी है, वो अभिभूत, भूय मतलब डोमिनेट करता है असत्य पर। यहाँ पर सत्य असत्य के जो जीत होती है वो हमने भग देखा था। तो भग जो होते हैं वो हमने देखा था 6 भग होते हैं। तो 6 में 3 जो है वो आंतरिक है और 3 जो है वो बाह्य है। तो बाह्य में अगर पहले हम आंतरिक ले लेते हैं। अगर कोई साधन के मार्ग पर है, उसकी जीत का क्या बोलेंगे हम, कि उसकी तीनों चीजों में वृद्धि होती है। कौन कौन से 3 चीज? वैराग्य, धर्म और मोक्ष। 3 में ये उसकी जीत हुई है ना। तो जब सत्य, वो सत्य भाषण करेगा, तब अपने आप ही उसके अंदर में एक वैराग्य रहेगा। वैराग्य वो बढ़ता रहेगा। वैराग्य उसके अंदर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पर जो भी प्राप्त भी होगा वो सब भी अनृत्य ही है, फॉल्स ही है। तो फिर मैं फॉल्स की तरफदारी क्यों करूं? और अल्टीमेटली असत्य की हार ही होती है। इस तरह से उसका वैराग्य बढ़ता रहेगा। उसका वैराग्य बढ़ेगा तो उसका अपने आप ही इस तरफ में वो धर्म की तरफ इंटरेस्ट होता जाएगा। ये सारे कनेक्टेड हैं। धर्म की तरफ इंटरेस्ट होता जाएगा तो अपने आप ही उसकी जिज्ञासु वृत्ति जो है वो बढ़ेगी। तो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ में वो और ज्यादा इच्छुक होगा। तो इस तरह से 3 भाग बढ़ेंगे। और जो इधर है वो जो संसारी है, उसके अंदर ऐश्वर्य, श्री और यश, ये 3 चीजें बढ़ेंगी। 3 बाकी के बाह्य है ना, यश, श्री और ऐश्वर्य। मटीरियलिस्टिक में भी उसका सत्य से ही आगे वो बढ़ पाएंगे। तो ये 6 के 6 चीजें जो है वो बढ़ते रहेंगी। तो आत्म बल जो है वो बहुत मिलता है जब कोई भी सत्य के मार्ग पर होता है। अपने आप उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर हम लोग गलत सोच रहे हैं तो अंदर से ग्लानि हमको, हमारी एनर्जी को डिसिपेट कर देती है। वो ग्लानि ही मेन है। वो ग्लानि ही हमारे पुण्य का, सॉरी, पाप का और पुण्य के ह्रास का कारण है। हमको लगता है ना कि कैसे बनता है पाप, हमारा कैसे बनता है, तो अंदर हमारे एक ग्लानि बन जाती है। वो ग्लानि ही पाप है।
वो ग्लानि से ही हमारा पाप आकृष्ट होता है, वही पाप जो है हमको बाहर फ्रूट बन के आएगा कभी ना कभी, और अंदर तो ऑलरेडी आ गया है। तो उसी क्षण ही हम लोग को फल मिल जाता है जब हमको ग्लानि आने, गिल्ट फीलिंग एक होने लग, किसी को पता नहीं है, बाहर आवश्यकता नहीं है कि लोगों को पता चले कि हमने असत वादन किया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अंदर हमारा अंतःकरण में ही हमारा अंतरात्मा अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, वही उसी समय फ्रूट्स देने लगते हैं। और जब नहीं बोल रहे हैं हम, तब एक अंदर आत्मबल, एक आत्मविश्वास आता है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है तो भी हमको पता है कि हमारे अंदर में बहुत बल है ना। तो इसे ये जब बहुत हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, प्रैक्टिस करते 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 इसकी वाक सिद्धि होने लगती है। अब जब अगर आप इसमें देखेंगे पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में वहां पर भी आपको ये सूत्र मिलेंगे, वाक सिद्धि आने लगती है इसमें जब हम लोग सत्य भाषी होते हैं। जैसे वसुदेव जी का अगर आप लोग एग्जाम्पल ले, वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे कि 2 बार उनका इंस्टेंस आता है भागवत में। पहली बार तो जब केश पकड़ के कंस देवकी को घसीटता हुआ मारने के लिए ले जा रहा था रथ से, जस्ट नई नई उनका नया नया विवाह हुआ था, उस समय जब नीचे ले जा रहा था तब वसुदेव जी आगे आए और वसुदेव जी ने कहा कि जो आकाशवाणी हुई है उसमें तुमको बोला है ये नहीं मारेगी, कौन मारेगा? अष्टम पुत्र मारेगा। तो अगर अष्टम पुत्र मारता है आपको, इससे तो कोई खतरा नहीं है, तो आपको अगर पुत्र से है, मैं सारे के सारे पुत्रों को लाके दे दूंगा। इतना सत्यवादी थे वो, और इतना सबको पता था कि वो सत्यवादी हैं कि उसी क्षण कंस ने विश्वास, कंस जैसे एक एक राक्षस बोले हम, एक कुयोगी बोले हम, उसने भी उन पे विश्वास कर लिया कि अगर वसुदेव जी ने बोला है तो ये जरूर सत्य ही होगा और वो करेंगे। और उनके साथ साथ देवकी जी का भी ये तप था, और इसीलिए भगवान उनके सामने उनके पुत्र बन के आए थे दोनों के सामने। देखिए बुद्धि रूपा जो है वो देवकी है, और मन रूप जो है वो वसुदेव है, चित्त वसुदेव है। ये दोनों जब सत्य के प्रति सत्य के पक्ष में होते हैं, तब ये भगवान वहां पर अवतार लेते हैं। सत्य का ये सेम, ये जो रूल है हम वहां पर देख सकते हैं। हर जगह आपको पुराणों में इसका ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो तब वसुदेव जी के वाक्य पर वो करते हुए, विश्वास करते हुए उन्होंने छोड़ दिया, और जब करने की बारी आई, कितना मुश्किल है सत्य को, व्यवहारिक सत्य को फॉलो करना या उस पर स्थापित दृढ़ रहना। जब पहली बार उनका पुत्र हुआ, सुकुमार सा छोटा सा एकदम, अभी अभी देख रहे हैं, तब देवकी जी ने वसुदेव जी की तरफ देखा, वसुदेव जी उनकी तरफ आए और सिर्फ ऐसा हाथ बढ़ा दिया, बहुत पैथेटिक है। और देवकी जी ने एक भी पूछा भी नहीं उनसे, या कुछ भी प्रलाप भी नहीं किया, वो रोई भी नहीं, क्योंकि सत्य के प्रतिपक्ष वो देवकी जी, देखिए वो सूक्ष्म बुद्धि है, तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। मारा नहीं था, अभी कंस ने लौटा दिया था, पहली बार लौटा दिया था। पर कितना मुश्किल है कि हम दे रहे हैं एक राक्षस के लिए, और उनको पता है उसकी परिणति क्या होगी, वो बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, पर फिर भी सत्य का पालन करके उन्होंने उसको दे दिया। और कंस ने कहा अरे अरे अरे, इतना सा बच्चा हिक्का मेरा बिगाड़ लेगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उसको वापस भेज दिया। फिर वो सारी स्टोरी है, नारद मुनि आए और उन्होंने उनको समझाया, तो फिर वो उनका फिर से उस तरह से वो हो गया कि नहीं 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 मारो, तब ले लेके मारा उन्होंने। ये पहला बात। दूसरा है, जब वापस ही जब नंद बाबा जी जब इनसे वसुदेव जी से मिलने के लिए वो कर देते थे टैक्स,
तो नंद बाबा सब गोपों के साथ में एक बार कर देने के लिए, तब कन्हैया ऑलरेडी वहां थे, पूतना के प्रसंग के जस्ट पहले, तब सारे के सारे गोपों के साथ में बहुत सारा ये दूध वूध मलाई दही इकट्ठा करके और कर के साथ में ये आए थे। गांव से होता है तो गांव से ये लोग आए थे सब देने के लिए। तो अब ये वसुदेव जी को पता चला, नंद बाबा जी को तो पता नहीं था कि मेरा पुत्र है वो, मतलब वसुदेव जी का पुत्र है वो। तब अब ये इनसे मिलने के लिए गए। वसुदेव जी को जैसे ही पता चला कि नंद बाबा जी आए हुए हैं, तो उनके अपने नेचुरली अपना पुत्र वहां दिया हुआ है, उनको तो पता भी था कि भगवान है वो, भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए थे। तो पूछने के लिए वो गुप्त रूप से उनके शिविर में गए, वसुदेव जी गए उनके शिविर में मिलने के लिए नंद बाबा जी से। और वहां जब वो मिले, उनसे सब बात किया, और बात करते ही सब बात हो गई, सब ठीक ठाक है वहां पे। बोले तुम फटाफट यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। नंद बाबा ने, देखिए फिर से वही बात हुई, अविश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा अगर वसुदेव जी मुझे यहाँ से जल्दी जाने के लिए बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अघटन होने वाला है, मैं तुम जाके रोक सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने बताया नहीं क्या होने वाला है, पर उनको वो एक अंदर से, हम बोलते हैं इंट्यूशन, पर वो उनको होने लगा था, तो वहां से जल्दी से चले गए। जब वो रास्ते में ही थे तभी उनको सुनाई दिया, और उनको वो पूतना का पूरा वो जो शरीर है वो सब मिला रास्ते में। तो बहुत बड़ी होके मरी थी ना, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके मरी थी, तो राक्षसी थी। तो सब लोग डरे हुए थे घर में, तो सब पूतना का प्रसंग हो रहा था। ये दो घटनाएं जो है हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जो सत्य का हमेशा, सत्य को फॉलो करता है, सत्यवादी होता है, उसका हमेशा वर्चस्व अपने आप आ जाता है, ये सिद्धि होने लगती है उसकी, कि जो भी चीज वो बोलेगा या जो भी सोचेगा वो होने लगेगा, या जो होने वाला है। यहाँ पे वो क्यों चाहेंगे कि पूतना आए, जो होने वाला है उसका उनको पहले से प्रीमोनिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले से ही उस चीज का उनको विचार आने लगता है कि कुछ ना कुछ अघटन होने वाला है। तो जब हम ये चीज फॉलो करेंगे बहुत दिनों तक, तब अपने आप ही ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। और मैंने पिछली बार आप लोगों को कैकेयी माँ का भी एग्जाम्पल दिया था कि उनको राम जी पर ज्यादा विश्वास था दशरथ जी से, इसलिए उन्होंने राम जी को बुलाया कि नहीं, राम जी मान जाएंगे, दशरथ जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया। और फिर मैंने आप लोगों को महाभारत का एक वो भी बताया था, एक श्लोक भी बताया था। हाँ, याद किया किसी ने? श्रुताम सर्वस्य श्रुत्वा चैव, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। क्या था वो? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमको परिकूल लगता है, जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, वो हम दूसरों के साथ में भी आचरण ना करें, है ना। तो हमको क्यों, हमको अच्छा लगेगा क्या कोई अगर हमसे झूठ बोले? तो वैसे ही दूसरों के साथ में भी वैसे ही आचरण करें। ये साधना है, ये हमारी साधना है। ये साधना करते करते, मैंने बोला ना, ये क्रम मुक्ति के लिए प्राइमरी साधना है। तो अगर आपको क्रम मतलब ये ब्रह्म लोक जाए, ठीक है, यहाँ पर वो उस चीज के बारे में बात हो रही है। फिर क्या हुआ? अतः सिद्धम सत्य से बलवत साधनत्व, अतः therefore the strength of sadhana of the satyam is proved। हमको कई तरह से, आपको आपके आसपास में भी या आपको पर्सनली भी इस चीज का बहुत बार आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा इस चीज का, कि क्या बलवान साधन है, बलवत साधना। किंच शास्त्रतः अपि अवगम्यते सत्यस्य साधना अतिशयत्वम्। मोरोवर अब इन द शास्त्र ऑल्सो, अब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक व्यवहार लेवल पर बात हो रही थी। अब बोल रहे हैं कि अब शास्त्र में भी, शास्त्रतः अपि अवगम्यते, द शास्त्र ऑल्सो सत्य से, ऑफ दैट सत्य साधना अतिशयत्व, वो साधना बताई गई है, ये वो एक्सॉल्टेड स्टेट ऑफ दैट साधना बताई गई है कि वो कैसे हाईएस्ट है। क्या हाईएस्ट है? ये सत्यम,
सत्य को का परिपालन करना हाईएस्ट स्टेट है। कथम, हाउ, कैसे, ऐसे शास्त्र में बोला गया है, सत्येन यथा भूतवाद व्यवस्थया पंथः देवयान आख्याता विततः विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तः। तो यह सत्येन, बाय द टॉकिंग, हम जो बात करते हैं वो थिंकिंग एक्सेट्रा सब यथाभूत, जो जिस जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, सोचते हैं, वो जो व्यवस्था है, व्यवस्था बाय दैट व्यवस्था एज इट इज, क्या होगा, पंथा, पंथा पथिन वर्ड है। पथिन वर्ड मतलब जो जा रहा है, जो साधक, जो आगे के लिए प्रयाण कर चुका है, जो साधक है। देवयान आख्य, देवयान, ये आख्या मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देव प्राप्ति यान, देवयान जो है ना, ये मध्यम लोप समास है, ये यहाँ पर मध्यम लोप समास हो गया। देवलोक, देव प्राप्ति यान, जो देवलोक की प्राप्ति करवाएगा वो यान है, ये व्हीकल है, ये साधन है हमारे लिए। देवयान आख्यातः, आख्यातः मतलब कॉल्ड, देवयान है, विततः, ऊपर से है विततः वर्ड, एक ऊपर ध्यान एक नीचे ध्यान। तो विततः का मीनिंग क्या बताया, विस्तीर्ण, स्प्रेड, विस्तीर्ण स्प्रेड, सातत्येन प्रवृत्तः, सातत्येन मतलब कंटिन्यूअसली, सातत्य हिंदी में हम यूज करते हैं, अच्छी वाली जो हिंदी होती है ना, उसमें सातत्य मतलब कंटिन्यूअसली, सातत्यता, कंटिन्यूटी। तो सातत्येन प्रवृत्तः, इट इज ऑलवेज ऑपरेशनल, कंटिन्यूअसली। कौन सा मार्ग, ये सत्य वाला मार्ग। तो ये सत्य वाला कौन सा मार्ग है, ये शुक्ल गति, देवयान मतलब शुक्ल गति का मार्ग। हमने पढ़ा है ना, बहुत जगह पे इसमें भी आया था कि दो तरह के मार्ग हैं, एक शुक्ल गति है और एक कृष्ण गति का मार्ग है। तो शुक्ल गति, कृष्ण गति, तो जो ये वाला देवयान आख्या था, ये वाला शुक्ल गति का मार्ग है, तो वो जा रहा है विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्त, इज ऑलवेज ऑपरेशनल। क्योंकि अभी भी रास्ते में, मतलब अभी भी कई लोग जो है उस रास्ते को अपनाकर वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, कहां तक, ब्रह्मलोक, यहाँ पर गंतव्य ब्रह्मलोक है। तो सातत्येन प्रवृत्तः, वहां तक पहुंचते हैं। ये न पथा, ये न पथा, पथा पथिन वर्ड बोला ना मैंने, पथिन वर्ड का तृतीया पथा होगा, ये न, जिस जिस पथ से ही आक्रमंती। देखिए ये वाला नेक्स्ट लाइन पे आ गए, हमारा फर्स्ट लाइन हो गया है, क्या है फर्स्ट वाली लाइन में, सत्य है साधन, हाँ, तो सत्यमेव जयते न अनृतम, ये हो गया है। फिर सत्य न पंथा वितत देवयान, उस सत्य से ही क्या होगा, पहले व्यवहारिक सत्य, फिर शास्त्र के द्वारा बताया गया है, कौन सा सत्य, कि वो वहां तक ब्रह्म लोक तक पहुंचेगा। ये शास्त्र में भी बताया गया है कि शुक्ल गति और कृष्ण गति है, वो शुक्ल गति से वो वहां तक पहुंचेगा, देवयान, देवयान के। और विततः, पंथा विततः, वो अभी भी जो है कंटिन्यूअसली लोग जा रहे हैं वहां से, इट इज स्प्रेड। विततः सातत्येन प्रवृत्तः, विस्तीर्ण का मतलब होगा सातत्येन प्रवृत्तः, कंटिन्यूअसली अभी भी ऐसे लोग हैं जो लोग वहां पर जा रहे हैं इसको फॉलो करके। अब हम लोग नेक्स्ट वाली लाइन में आएंगे जहां पर क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो भी इन क्रम मुक्ति ऑल्सो सत्यम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये न आक्रमंती ऋषय ही आप्त काम, अब हम इसको ले रहे हैं। तो ये न मतलब उस पथ से ही, जिस पथ के बारे में अभी बात हुई है, आक्रमंती मतलब ट्रेवल करना, आक्रमंती को आक्रमंती कर दिया है भगवान भाष्यकार ने, ये थोड़ा सा ग्रामर है वहां पर। कौन है आक्रमंती, ऋषय, जो वो ट्रेवल कौन कर रहा है, जो ऋषि लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जिस पथ से जो ऋषि लोग हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, सिंपल। उनको, उनका क्या होगा, दर्शवंत, वो ऋषि कौन है, ऋषियों को बोला है दर्शवंत, उपासका, वो दर्शनवंत, सॉरी दर्शवंत नहीं, दर्शनवंत, जो देख रहे हैं, दर्शनवंत मतलब कौन, वो जो उपासना कर रहे हैं उस सत्य की, वो कौन है। अब ये पूरा का पूरा जो है कुहक,
कुहक माया शाट्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिता ही आप्त कामा। हाँ, अब इन्होंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई है। आप प्लीज आनंद गिरी पर आइए, वहां पर देखिए कुहकम है, नहीं ना, कुहकम। अब कुहकम मतलब हो गया, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, देखिए ये कमेंट्री पर कमेंट्री है। कुहकम, तो कुहकम माया शाठ्य। अब कुहकम मतलब क्या हो गया, कुहकम परवंचनम। कुहकम मतलब हो गया परवंचना, डिसीविंग। परवंचनम मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं किसी को, हमारे मन में कोई दूसरा एक हिडन एजेंडा है, कोई दूसरी बात है। ठीक है, तो छोटी चीज हम दे रहे हैं और हम बड़ी चीज ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम रिसीव करना। छोटी चीज दे के बड़ी चीज ले रहे हैं, इसको कुहक बोला है। तो कुहक माया, माया मतलब मिला सबको, एकदम आनंद गिरी जी वाला फर्स्ट वाला पैराग्राफ है। अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया। सिंपल लैंग्वेज में है, अंतर अन्यथा बहिरन्यथा, वो जब अंदर और बाहर का दूसरा दूसरा हो जाता है उसको माया बोलते हैं। ठीक है, तो इनसाइड समथिंग एल्स एंड शोइंग हिम समथिंग एल्स आउटसाइड। अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया, ये भी नहीं है उसमें। शाठ्य, शाठ्यम विभवान विभवानुसारेण अप्रदानम। शाठ्यम मतलब बोला कंजूस है जो, जिसमें जिसमें कम जूस है। तो जूस का मतलब नॉट गिविंग एज पर कैपेसिटी, उसे कैपेसिटी बहुत ज्यादा है पर वो वैसा देता नहीं है। नॉट गिविंग, जो जितना उसके पास में है कैपेसिटी वो उतना देता नहीं है। कोई भी डोनेशन हो, दान हो इत्यादि, वो अपने हिसाब से नहीं देता है। शाठ्यम विभवानुसारेण अप्रदानम, अप्रदानम प्रदानम मत कर दीजिएगा, गलत पढ़ लेंगे, ऑपोजिट हो जाएगा, अप्रदानम। फिर शाठ्य अहंकार, अहंकार मतलब मिथ्या अभिमान, अहंकार मतलब ही ओवर एस्टिमेट्स हिज वर्थ, कंटिन्यूसली वो ओवर एस्टिमेट ही करता रहेगा। ठीक है, ये अहंकारी व्यक्ति के साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा एक ओपन वुंड लेके घूमता रहता है। जब हमारा कुछ कहीं पे जैसे दर्द है, सपोज मुझे यहाँ पर एल्बो में कहीं लगी है, तो कहीं पे भी हम जाएंगे तो टकराने का ज्यादा डर रहता है ना, यहाँ पर दर्द है, कहीं पे भी जाएंगे यही चीज ज्यादा लगेगी, या पैर में। वैसे ही अहंकारी व्यक्ति जो है ना, ये मिथ्या अभिमान मतलब क्या, वो अपने आप को इतना बड़ा मानता है कि कहीं पर भी उसको छोटा बना सकता है कोई भी, वल्नरेबल हो गया वो। कहीं पे भी उसको लगेगा कि मैं, मुझे तो उतना दिया नहीं जा रहा है, तो हमको हमेशा छोटा इसीलिए होता है ना। घास जो है वो स्टॉर्म में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं पर वो घास वैसा का वैसा रहता है, छोटा बनना बहुत अच्छा होता है। ये एक साधक के लिए बहुत बड़ी साधना है मेरे ख्याल से। हम लोग जब चिक थे तब एक उड़ीसा, हमारे जो आचार्य थे वो तब ब्रह्मचारी थे, तो हम वहां से, इंदौर से वो उड़ीसा उनको बुलाया गया था, और वहां पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे उड़ीसा में, हमारे, मुझे याद नाम नहीं पता है उनका, पर वो सन्यासी थे उस समय। तो स्वामी जी को बुलाया था, तो उनका ज्ञान यज्ञ सुबह सुबह होता था, तो ये अपने आश्रम से उनको लेने के लिए साइकिल पर आते थे, साइकिल चला के आते थे। और स्वामी जी ने जब आके बताया हम लोगों को, वह इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया स्वामी जी के लिए। आते थे और लेके और साष्टांग प्रणाम करते थे। देखिए, अनहंकारी को के लिए भगवान हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अनुव्रजाम यहम बोलते हैं भगवान भागवत में, मैं पीछे पीछे उनके घूमता हूँ। पदंगरी रेणु भी उनके चरणों की धूल में ऊपर लेता है, ऐसे मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो इतने बड़ा छोटा क्या है, जब हम वेदांत के ज्ञान में आ गए हैं, वेदांत को पढ़ रहे हैं, तब हम अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं, वहां पर हम अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं।
भागवत में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि गधा दिखे उसको भी प्रणाम करना चाहिए, उसके अंदर में भी वही भगवान ही है ना। तो इसीलिए जब हम अहंकारी बन जाते हैं, मिथ्या अभिमान के साथ में हमने इतना बड़ा बना के अपने आप को हम घूमेंगे, तो क्या होगा, बहुत जल्दी ही हम लोग, कोई अगर हमको उतना नहीं बनाता है, हमको बहुत छोटा लगने लगेगा, वल्नरेबल हो जाएंगे हम। इसलिए जब हम छोटा बन के ही सबके सामने जाएं, तब कोई हमको बड़ा मान लेगा, तो लगेगा अच्छा अच्छा बड़ा बन रहे हैं। तब हम सेफ जोन में, इसलिए अपने आप को सेफ जोन में ही रखना चाहिए। फिर अहंकार मिथ्याभिमान। अब देखिए ये स्वामी शिवानंद जी के बारे में मुझे इतना आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे महात्मा है हमारे पास में। वो रात में कोई आता था, उनको दूर से गांव से आता था, डॉक्टर थे ना वो, तो वो अपना, उनका एक मेडिकल एड मेडिकल किट होता था, उसको लेके कहाँ कहाँ गांव गांव में चले जाते थे। ये तो गुरुदेव ने खुद नहीं बोला हुआ कि वो पीछे पीछे गए थे उनके देखने के लिए कि रात में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हमारे, कितना अपमान सहन कर। उड़िया बाबा जी को एक बार किसी ने भिक्षा पे बुलाया, पहले के जमाने में तो ऐसा था नहीं, फोन वगैरह कुछ, कि हम आप फिर से आपको एक रिमाइंडर कॉल दे दें कि आपको भिक्षा पे आना है कल, आपको चलना है। तो ऐसे वो पहुंच गए, और वो जो व्यक्ति था या कपल थे, वो भूल गए उनको भिक्षा पे बुला के। वो तो, एक जो उनकी वाइफ थी वो कहीं और चली गई, ये मार्केट में चले गए, इस तरह से दोनों आज चले गए। घर में ताला था, उड़िया बाबा जी घर पहुंच गए। घर पहुंचे, उनका शायद किराए का घर था, ऊपर से मालिक ने देखा कि एक साधु आया हुआ है, खूब डांटा, ले तुम लोग कुछ करते नहीं हो, ऐसे ही सोसाइटी समाज के ऊपर पूरा लोड हो, भार हो, जाके कुछ काम करो, मांगने आ जाते हो। ये चुपचाप बोले अच्छा ठीक है कोई काम दे दीजिए। तो उनका पीछे वो खेत पड़ा हुआ है, वहां पे जाके बैल है, बैल को जोतो, बैल को जोत के खेत को जोत के आओ, जोतो। तो उनको जुता दिया, वो बैल की जगह पे वो खुद जोत के, वो जो हल होता है उससे पूरा खेत जोत रहे। और फिर ये आए अपना, इनको तो पता नहीं, अनभिज्ञ कंप्लीटली टोटली, इनको पता ही नहीं कुछ। ये जब आए इनके शिष्य को पता है कि कोई आया है पीछे, मैंने खेत पे लगा दिया उसको काम करने के लिए। तो कौन आया है यार, देखा तो गुरु, उनके गुरु, मेरा खेत जोत रहे। दौड़ के उन्होंने प्रणाम किया, उनको माफी मांगी, बोले आप क्या कर रही हैं बाबा जी, चलिए 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 घर में चलिए। बोले कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बोले नहीं मैं भूल ही गया, उनको खूब डांटा फिर कि मेरे गुरु है वो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इतना अनहंकारता, ये सब सीखने के लिए है हम लोग, कि हम थोड़े थोड़े ही हमारा ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं। पर इन लोगों को देखिए, देवी माँ की सिद्धि है इनके पास, इतना ज्ञान है उनके पास, वेदांत के आचार्य हैं, पर फिर भी अहंकार का लेश मात्र नहीं। इसीलिए यहाँ पर इसको साधन बोला गया है, ये साधन से ही आपको उनकी प्राप्ति होगी। अहंकार, अनहंकार, अहंकार मिथ्याभिमान। फिर नेक्स्ट आता है दंभ, ये बार बार शब्द आ रहा है, अभी हमारे 16 चैप्टर में भी आया था दंभ, वहां पर भी भगवान भाष्यकार ने यही डेफिनेशन दी थी, धर्म ध्वजित्व। यहाँ पर भी आनंद गिरी जी ने यही सेम डेफिनेशन दी है, धर्म ध्वजित्व। तो धर्म ध्वजित्व मतलब क्या, वो अपने ही शोज मोर देन ही डज, कंटिन्यूसली वो बहुत शो कर रहा है, वो सामने दिखा रहा है। ठीक है तुम्हारा धर्म है, तुम कर रहे हो उस चीज को, पर प्रकट प्रकट मत करो। प्रकटीकरण जब हो जाता है ना, तब वो खराब हो जाता है, उसके उसमें से हमारा जितना पुण्य प्राप्त होना रहता है वो चला जाता है। इसी को पहले के लोग बोलते थे कि नजर लग जाएगी, अच्छी चीजें छुपा के रखनी चाहिए, हम कभी एक प्रकट कर देंगे तो अगले दिन से ही बंद हो जाएगा। हमने अभी एक्सरसाइज शुरू किया है, मॉर्निंग मॉर्निंग हम योगा करते हैं, कब से शुरू किया है, कल से शुरू किया है, बस अब जो आने वाला कल है उस दिन हम सोते ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ हो। नहीं, अच्छी चीज कभी नहीं बतानी चाहिए। तो इसको धर्म ध्वजित्व। फिर बोला है अनृत वर्जिता, अनृतम अयथा दृष्ट भाषणम।
मतलब क्या, स्पीकिंग समथिंग विच इजंट सीन, जो दिखाई नहीं दे रहा उस चीज को बोलना, उसको बोला यहाँ पे अनुत वर्जिता। अनुतम अयथा दृष्ट भाषणम, जो चीज नहीं देखी गई मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं ये मैं बोलूं, पर जो चीज देखा नहीं है, जो चीज है नहीं, उसको अगर हम लोग विस्तार से बोल दे वो अनुत में आएगा। ही आप्त कामः एते दोषे वर्जिता इत्यर्थः। आनंद गिरी जी इसको इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि ये जो पर्सन है वो किस तरह से होगा, वो ये सारी चीजें दोषों से वर्जित होगा इत्यर्थः। ठीक है, तो वह दीन है, देखिए भगवान को दीन बहुत प्यार, दीन दीन बहुत प्यारा है। दीन प्यारे उनका नाम ही है। तो अगर हम अहंकार के साथ में रहेंगे, हम इस तरह से डिसीव करने के लिए बात करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर वो उसको वर्जित, वो सत्य को प्राप्त नहीं करेगा। ही आप्त कामा, इसको आप्त कामा बोला है। आप्त कामा मतलब कौन, विगत तृष्णा सर्वतः, सर्वतः इसके साथ जाएगा। अब भाष्य में आ जाइए, विगत तृष्णा सर्वतः, तो आप्त कामा मतलब उसकी ही आप्त कामा, आप्त कामा मतलब पूर्ण काम हो गया है, उसकी संसार की तरफ से उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं, पूरी करनी बाकी है ऐसी नहीं है कि मुझे जो है अब बहुत सजने का मन करता है, हम बहुत सजे, या हम बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, या हम बहुत ज्यादा हमारा नाम हो, ये सारी इच्छा है उसके और बहुत ज्यादा नहीं है। जितनी है थोड़ी बहुत वो भगवान उसको खत्म कर देते हैं, उपासना से उसकी सारी खत्म हो जाती है। इसलिए सर्वतः विगत तृष्णा, चारों तरफ से उसकी तृष्णा जो है उसने खत्म कर दी, एक ही तृष्णा है उसकी, वो मोक्षु है, मोक्तुम इच्छा। यत्र यस्मिन् तत् परमार्थ तत्व, अब ऊपर देखिएगा, हाँ अब यही आप्त कामा तक हो गया है हमारा, ये ना आक्रमंती ऋषय ही आप्त कामा तक हो गया है। यत्र तत् सत्य से परमम निधानम, अभी हम यहाँ आ गए लास्ट क्वार्टर। कब, यत्र, यत्र मतलब यस्मिन, यस्मिन जिसमें क्या हुआ, तत् परमार्थ तत्व में, दैट ब्रह्मलोक, यस्मिन मतलब उस ब्रह्मलोक की बारे में बात कर रहे हैं। तत् परमार्थ तत्वम अस्ति, जिसमें अस्ति आपको ऐड करना है वहां, जिसमें वो परमार्थ तत्व है, उसको क्या बोलेंगे, उस लोक को हम ब्रह्मलोक। सत्य से उत्तम साधनस्य, रीच्ड बाय द, साधन मतलब व्हीकल हो गया, तो सत्य से उत्तम साधनस्य संबंधी साध्य, संबंधी को ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि वो जोड़ रहा है, वो कोई दूसरा एक शब्द नहीं है, यहाँ पे संबंधी मतलब ये जोड़ रहा है, जो साधन से जहां जा रहा है। साध्यम मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमम प्रकृष्टम, तो जहां से रीच्ड बाय द मीन्स ऑफ सत्य, ऐसा हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके शायद बोल रही हूँ क्या, देखिए यत्र मतलब यस्मिन, उस ब्रह्मलोक में जहां जाया जाएगा वहां का साधन क्या है, वो सत्य ही साधन, बस इतना ही मीनिंग। यस्मिन तत् परमार्थ तत्व, वहां पर जो परमार्थ तत्व है अस्ति, जिस लोक में उस परमार्थ तत्व है वहां पर रीच्ड बाय सत्य से उत्तम साधन से साध्यम, वहां पर संबंधी साधन साध्यम, वहां पर जाने के लिए ये सत्य ही जो है मीन्स है वहां तक पहुंचने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे संबंधी जो है ना षष्ठी प्रयोग में आता है, तो साध्यम ऑफ दैट सत्य, यही साध्य है, साधन है, सर उस सत्य के लिए यही साधन। तो साधन से संबंधी साध्यम परमम प्रकृष्ट, परमम प्रकृष्टम, अब फिर से परमम ऊपर से आ गया है, ऊपर से लिया है, परमम का मतलब हो गया प्रकृष्टम, एक्सॉल्टेड, सबसे हाईएस्ट एब्सोल्यूट, परमम प्रकृष्टम निधानम, निधानम लास्ट वर्ड है, ट्रेजर, क्या ट्रेजर है, निधानम कौन सा है, पुरुषार्थ रूपेण निधीयते इति, which is hidden in the form of मोक्ष पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब यहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में जो ट्रेजर हिडन है, ट्रेजर हमेशा हिडन रहता है ना, वो बाहर खुला हुआ प्रकट नहीं रहता है, वहां पर मोक्ष रूप से वो वहां पर साधन
साध्य हमारा हिडन है, विधीयते इति निधानम वर्तते, उसी को यहाँ पर निधानम बोल दिया गया है। मोक्ष जो है वहां पर पुरुषार्थ रूपेण, विच इज हिडन इन द फॉर्म ऑफ मोक्ष पुरुषार्थ, वहां पे हिडन है, तो उसको प्राप्त करने। तत्र च ये न पथा आक्रमंती, तत्र मतलब ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक में ये न मतलब जिसके द्वारा, मतलब कौन, ये यहाँ पर सत्यवादी जिसको बोला है, सत्यवादी ना, जिसके, जो सत्यवादी है उसके द्वारा आक्रमंती, बाय दैट पाथ दे रीच, कौन कौन वहां तक पहुंचता है, आक्रमंती कौन पहुंचेगा, अटेन करेगा, ये सत्यवादी पहुंचेगा। ये न सत्यवादी, सत्यवादी न पथा आक्रमंती स सत्येन विततः, ऑल दैट पास विततः इति पूर्वेण संबंधः, विततः ऊपर से आपको लेके ले लेना है, ऊपर जो सेकंड क्वार्टर में है ना, सत्येन पंथा विततो देवयानः, जो ऊपर वाला है उसको आपको यहाँ पर लगाना है। क्या लगाना है कि ऑल दैट पाथ इज पेव्ड बाय दैट ट्रूथ ओनली, इसको संबंध, इसको बनाना है कि जो वहां पर वो पहुंच रहा है, जो वहां पर ब्रह्मलोक में जो मोक्ष रूप से हिडन है, जो पुरुषार्थ, उसको प्राप्त करने के लिए ये पंथा, सत्य न पंथा, वो सत्य से ही वो पाथ जो है, वो रास्ता जो है वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, उसी से ही वहां तक, उसी से ही वो पहुंचेगा। ये संबंध हमको फर्स्ट वाले से सेकंड में लाना है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए, पूरा का पूरा हमने देख लिया है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य से ही जय जय या सक्सेस प्राप्त हो सकता है। सक्सेस को हमने लिया था 6 भाग, अंदर के 3, बाहर के 3, जैसे हम जिसको चाहिए, साधक जो जैसा है। सत्येन पंथा विततो देवयान, ये शास्त्र विधि से बोला गया है कि शास्त्र में भी ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति होती है वो शुक्ल गति से ही होगी। तो शुक्ल गति मतलब क्रम मुक्ति के द्वारा वो वहां पर पहुंचेगा। ये न आक्रमंती ऋषया ही आप्त कामा, जिसके द्वारा वहां पर आक्रमंती मतलब अटेन या प्राप्त करते हैं, कौन, ये ऋषि। कौन है ऋषि लोग, ये लोग आप्त कामा है, ये लोग। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने दर्शनवंता भी बोला है उनको, जो उपासक है, जिनको उसका, उस सत्य का दर्शन हो रहा है। आप्त कामा यत्र तत् सत्य, यत्र मतलब उस लोक में, यत्र तत् सत्य से परमम निधानम, वहां पर वो मोक्ष रूपी निधान, मोक्ष रूपी ट्रेजर वहां पर रखा हुआ है, छुपा हुआ वहां पर रखा हुआ है। जिससे कि छुपा हुआ क्यों, क्योंकि वहां जाके पता चलेगा। अभी वो साधना कर रहा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वहां पर जब वो पहुंचेगा तब वहां पर उसको उसकी उसका यथार्थ उसको रियलाइज होगा, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, उपासना कर करके। तो ये पूरा का पूरा हमने ये मंत्र देखा। फर्स्ट लाइन में सत्य साधन था, नेक्स्ट लाइन में क्रम मुक्ति को बताया था कि क्रम मुक्ति में भी यही साधन है। नेक्स्ट वाला हम जो है कर देंगे। बृहत् च तद्दिव्यम अचिन्त्य रूपम, सूक्ष्मात् च तत्सूक्ष्मतरम विभाति, दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत् स्विहैव निहितं गुहायाम। इसको हम लोग कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।